साधना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें सारा सिद्ध जो होना चाहिए वो सब अशुद्धि है। सामग्रियों में भी मिलावट, समिधा में भी मिलावट, घी में भी मिलावट। ये क्या कारण है कि एक तो 1500 का घी मिलता है और एक तो 150 रुपये का मिलता है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा। नहीं, घी का तो एक ही रेट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, लेकिन घी भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अशुद्धता का। उस समय क्या चाहे, उस समय कौन सा ऐसा व्रत अनुष्ठान आदि करें, ऐसा मन में विचार करके, और 1000 वर्ष का यज्ञ करूं और वो कमाते हो तो आप उतने ही बचा पाओ। खा कितना भी आप खा लो, लेकिन उतना ही पचा, जितना पचाओगे उतना ही रहेगा, बाकी वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम धन कितना भी कमा ले, लेकिन जितना ही हमारा होगा वही हमें रुकेगा, और नहीं अनेक अनेक छिद्रों से वो निकल जाएगा। कोई अपना रिश्तेदार आ जाएगा, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मदद कर दो, आपने सोचा चलो कर देते हैं, फिर उसका धंधा गिर गया, फिर आपने उनसे कहा दो, उसने कहा मेरे पास नहीं है, विरोध हो गया, उसने कहा कर लो जो कुछ करना होगा। कल को उसके पास करोड़ों आ जाएंगे, फिर नहीं आपको देने के लिए आएगा, तो वही धन आपके पास रहेगा जो आपका अपना होगा। बाकी तो कोई मित्र के रूप में ले जाएगा, कोई संबंधी के रूप में ले जाएगा, कोई शत्रु के रूप में ले जाएगा, कोई शरीर के अंदर शत्रु है, बीमारी इत्यादि है, इनके अंदर से चला जाएगा, वही रहेगा जो आपका प्योर होगा। तो ब्राह्मण को तो शहर से बहुत कुछ मिलता था, और शहर वाले भी खुश हैं कि चलो इसी बहाने एक रोटी का पिसान तो निकल जाता है, आता तो चला जाता है। कौन किसको देता है? नहीं देता, पर चलो कोई आ जाता है तो चाहे मन मलिन करके दो, चाहे खुशी से दो, इसी बहाने। क्योंकि आप जो है अपने हाथ को अग्नि में डाल दो, चाहे आग सोते वक्त हाथ में चला जाए, आग में चला जाए हाथ, तो चाहे जागते वक्त चला जाए, अग्नि का क्या काम है? जला देना। वो ये नहीं सोचेगी कि ये भैया सो रहे थे, सोते सोते हाथ इनका नीचे चला गया, अब मैं इसके लिए शीतल हो जाऊं। इसी प्रकार अगर आपने कठोर मन से भी, न देने की इच्छा से भी अगर आपने दान कर दिया, तो फिर भी आपका दान लग गया। और अगर आपने प्रसन्नता से दिया तो कहना ही क्या है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण को लोग देते थे, लेकिन ब्राह्मण का समय खराब था, कुछ नहीं बचता था। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया कि जो समय भगवत चर्चा में लगानी चाहिए, जो समय मुझे भगवान की कथा में लगानी चाहिए, उस समय को मैं भिक्षा आदि निकृष्ट कार्यों में लगाता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण कई साल में किसी घर चला जाए, पर्सनल जजमान रोज बुलाए, रोज कथा सुने, रोज कलावा बनवाए, रोज चंदन ले, रोज दक्षिणा दे, बहुत उत्तम बात है। लेकिन अपने घर की व्यवस्था को चलाने के लिए, धर्म की व्यवस्था को चलाने के लिए एक बार जजमान के घर आते हैं, और एक बार में नहीं बनती तो 6 महीना में आ जाए, 3 महीना में, अमावस्या पूर्णवासी बांध ले, लेकिन रोज रोज जाना जो है ये सम्मानियों के लिए बहुत ही व्यवस्था खराब हो जाती है, फिर उसका सम्मान ही रह जाता। इसलिए विचार किया कि मैं रोज जाता हूँ। कुछ लोग तो आनंद से देते हैं, पर मैं कुछ की भावों को देखता हूँ, क्योंकि प्रेम और बैर छिपाए से नहीं छिपते। आपके घर में हमारा आदर है तो कभी ना मुलाकात करें, मन में भाव रहेगा, अरे बहुत दिन हो गए नहीं मिले, और रोज मिले, पता नहीं रोज मिल जाता है, पता नहीं, और इसका कोई रास्ता नहीं है, इसी रास्ते से निकलता है। और तो इतना मन में भाव रहेगा, और तुम चाहे जितना प्रेम से बोलो, हम कितना, लेकिन अगर आपके अंदर कुभाव है, या हमारे अंदर तुम्हारे प्रति कुभाव है, तो वो सब समझ जाया जाता है। तो वो समझ गया कि कुछ लोगों का भाव ये हो गया कि ये तो बहुत अब नहीं देना चाहिए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब मैंने बहुत जीवन को जी लिया मान करके, अब अपने जीवन को कूद करके मृत्यु को प्राप्त करा। तो हमारे जीवन में दान पुण्य शुभ कर्म करने की जब मन में प्रेरणा भी नहीं उठती, उस समय भगवान को पता चल जाता है, और भगवान ने क्या किया, तुरंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, ये तुम क्या कर रहे? ये देह तुम्हारी निर्माण की वस्तु नहीं है। दुनिया का पैसा पूरा लगा करके, अपने घर की तो बात छोड़ो, कितना होगा, 10 15 50 करोड़ एक आदमी